ओम अम अंगारकाय नमः। दर्शक मित्रों, मंगल 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में 27 दिसंबर तक गोचर करेगा। मंगल पराक्रम का ग्रह है, ऊर्जा का ग्रह है और ग्रहों का सेनापति भी है। पहले 2 वीडियो बनाए हमने। अब हम धन, मकर, कुंभ और मीन इन राशि के ऊपर मंगल का क्या प्रभाव रहेगा। 16 नवंबर को परिवर्तन कर रहा है। 17 नवंबर से सूर्य भी वृश्चिक राशि में 1 माह तक रहेगा, 16 दिसंबर तक रहेगा और 27 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में मंगल का भ्रमण रहेगा। धनु राशि का स्वामी गुरु है, जो मंगल की मित्र राशि है। धनु राशि वाले जातकों के लिए 5वें और 12वें घर का स्वामी मंगल है। मैं आपको जो यह राशिफल बता रहा हूँ, यह लग्न के अनुसार भी है और राशि के अनुसार भी है। 12वें स्थान के अंदर गोचर करेगा मंगल। 4थे, 8वें और 12वें स्थान के अंदर कोई भी गोचर कराता है ग्रह, तो वो श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं करवाता है। मंगल की दृष्टि 3रे घर पर, 6ठे घर पर और 7वें घर पर रहेगी। धनु राशि वालों के लिए यह समय मिश्रित फल देने वाला रहेगा। यदि आप विदेश से कोई कार्य करते हो, लंबी दूरी से कोई कार्य करते हो, अपने जन्म स्थान से दूर, तो उस कार्य के अंदर आपको सफलता प्राप्त करवाएगा। कार्य के अंदर सफलता है, लेकिन साथ में मेहनत भी मांग रहा है समय। आपको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, दौड़ भाग करनी पड़ेगी। किसी भी कार्य के प्रति लगन लगाकर आपको पीछे पड़ना पड़ेगा, तो वो कार्य वो आपका परिपूर्ण होगा। खर्च इस समय आपका बढ़ेगा, आकस्मिक खर्चे बढ़ेंगे। आपने विचार नहीं किया होगा, वो खर्चा अचानक आ जाएगा। हो सकता है छोटी मोटी बीमारी से भी आप परेशान रहे, या आपकी परिवार से भी परेशानी, यानी आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अनुकूल न रहे, उसके कारण आपको डॉक्टर के पास में बार बार जाना पड़े। धनु राशि का स्वामी गुरु है और वृश्चिक मंगल राशि के अंदर परिभ्रमण कर रहा है। मंगल वृश्चिक राशि के अंदर आपको अपने मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने मित्रों पे ऊपर आंखें बंद कर विश्वास नहीं करें, अन्यथा आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके कारण आप यदि विश्वास कर लोगे तो आपको आपकी नींद हराम हो सकती है, यानी अनिद्रा से आप परेशान रह सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। यदि आप लोह का काम कर रहे हो, लक्कड़ का काम कर रहे हो या मशीनरी का काम कर रहे हो, तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवा सकता है। न्यायालय आदि के अंदर आप कार्य कर रहे हो, आप अधिवक्ता हो, वकील हो, आप कोई कोर्ट के अंदर काम करते हो, उनके लिए थोड़ा यह समय उठापटक भरा रहेगा। उनको थोड़ी सावधानी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। जमीन संबंधी आप कार्य करते हो तो आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आप प्रॉपर्टी का कार्य कर रहे हो, आप जमीन के ऊपर कोई निर्माण का कार्य कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आपको श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति कराने वाला यह समय रहेगा। यानी धनु राशि वाले जातकों के लिए यह मिश्रित फल की प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। विदेश से कार्य करते हो, यानी आयात और निर्यात का कार्य करते हो, तो आपको यह समय श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। शत्रु पक्ष से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यसन से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। स्वजन यानी काका पक्ष, मामा पक्ष, उससे आपको थोड़ी परेशानी रह सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान, यानी ननियाल पक्ष से आपको मित्रवत मृदुभाषिता रखने की आवश्यकता रहेगी। परिवार का जो विवाद है, वो विवाद थोड़ा आपको इस समय परेशान कर सकता है। करना क्या है, आपको हनुमान जी की उपासना करनी है।
भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर गुलाब के पुष्प की माला अर्पण कीजिए। हनुमान जी को भी मंगलवार के दिन गुलाब पुष्प की माला अर्पण कीजिए। आपका जो थोड़ा समय खराब है वो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। मकर राशि, मकर राशि का स्वामी शनि, और मंगल शनि के ऊपर दृष्टि भी पड़ रही है। चौथे और 11वें घर का स्वामी रहेगा मकर राशि वालों के लिए। 11वें भाव के अंदर यानी लाभ भाव के अंदर वो गोचर कर रहा है। दूसरे स्थान पर आय स्थान पर, विद्या स्थान यानी 5वें स्थान पर, और छठे स्थान रोग और शत्रु स्थान के ऊपर मंगल दृष्टि करेगा। तो आप रोग से और शत्रु से थोड़े परेशान रहेंगे। शत्रु से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और रोग से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए रोग से बचने के लिए आपको आहार के ऊपर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। लाभ का स्वामी है तो आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगा, यानी आपने सोचा नहीं होगा वो काम भी आपका बन सकता है। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई रुका हुआ कार्य है वो संपन्न हो सकता है, यानी कहीं न कहीं आपको लाभ मंगल करवाएगा। लाभ होगा तो साथ में थोड़ी हानि भी कौन सी होगी। आप यदि किसी के प्रति विश्वास करके आप कार्य कर लोगे तो उसके अंदर विश्वासघात होने का भी योग बनता है। इसलिए आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता होगा। धन योग आपका इस समय श्रेष्ठ रहेगा। शुभ समाचार भी मिलेंगे। आपके पुत्र का आपके कोई संबंध नहीं हो रहा है तो उससे आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं, यानी घर के अंदर मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। और शुभ समाचार यानी आप मकान खरीदना चाहते हो, आपका सौदा बन भी नहीं रहा है तो हो सकता है उस समय आपका यह परिपूर्ण हो जाए, यानी कहीं से आपको शुभ समाचार शुभ संकेत जरूर मिलेंगे। नौकरी यदि आप करते हो तो आपको नौकरी के अंदर प्रमोशन का योग भी बनेगा, या आपको नौकरी के अंदर कोई न कोई अच्छे लाभ की प्राप्ति होने वाली है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, आप चाहते हो तो आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। यानी मकर राशि वालों के लिए यह मंगल का गोचर धन के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए अच्छे फल की प्राप्ति कराने वाला होगा। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य आपका नरम गरम रह सकता है, इसलिए आपको खान पान की विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मकर राशि वालों के लिए करना क्या है, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, शनिवार के दिन करो तो अति उत्तम है। भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर कदली फल, केले का फल अर्पण करना है, और मंगल स्तोत्र का यदि आपको पाठ आता है तो वो आप पाठ कीजिए, या हनुमान जी के चरणों में 7 गुलाब के पुष्प लेकर हनुमान जी के चरणों में अर्पण कीजिए। थोड़ा गुड़ भी अर्पण कीजिए, थोड़ी हल्दी भी अर्पण कीजिए, और लाल अक्षत, कुमकुम वाले अक्षत बनाकर हनुमान जी के चरणों में आप अर्पण करोगे तो आपको यह श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है, तीसरे स्थान और 10वें स्थान का स्वामी रहेगा। 10वें स्थान पे गोचर करेगा, लग्न पे, चतुर्थ स्थान पर और 5वें स्थान पर दृष्टि भी पड़ने वाली है। तो विद्यार्थियों के लिए यह समय मध्यम रहेगा, लेकिन जीवन में उत्साह का भाव रहेगा। आप ऊर्जावान बने रहेंगे क्योंकि लग्न के ऊपर दृष्टि है, 10वें स्थान का स्वामी है, तो आप व्यापार से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। अचानक आपको क्रोध आएगा और अचानक क्रोध के कारण आपको स्वयं को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है आप किसके साथ में कार्य कर रहे हो उससे मनमुटाव हो जाए, आपके जीवन साथी के मनमुटाव हो जाए, आपके परिवार में मनमुटाव हो जाए। इसलिए क्रोध के ऊपर आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। बड़ों से आपको मेल जोल बना कर रखने की आवश्यकता है, यानी क्रोध के कारण नुकसान हो सकता है तो आपको सभी से थोड़ा मित्रवत व्यवहार करने की आवश्यकता आपको रहेगी।
लग्न पे और चतुर्थ स्थान पे और 5वें स्थान पे दृष्टि है, आपके माता का स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। पिता पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति कराने वाला यह समय रहेगा। तो आपको उपाय क्या करना है? आपको माता की सेवा करने की आवश्यकता है। यदि आप माँ से अच्छा व्यवहार रहोगे और माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, या आपको कुलदेवी की पूजा करने की आवश्यकता है। कुलदेवी की आप पूजा करोगे तो माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, और जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद है तो कोई भी ग्रह उसको नुकसान कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मातृदेवो भव, माँ जीवन का आधार है। और माँ की सेवा आप कीजिए, आपके जीवन के अंदर उन्नति और प्रगति भी रहेगी। उसके अलावा आपको क्या उपाय करना है? शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक 4 बाती वाला करना है, और 3 दीपक और करने हैं। 4 और 3 7, यानी 4 बाती वाला दीपक और 3 दीपक, और उनके सामने बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपको इतना श्रेष्ठ फल आपको मिलेंगे कि आप विचार भी नहीं करोगे। आपके रुके हुए कार्य सब संपन्न होने वाले हैं, आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन उपाय क्या करना है? 7 दीपक यानी 4 बाती वाला 1 दीपक और 3 दीपक, और हनुमान चालीसा के सामने बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का लाल आसन के ऊपर बैठकर आप पाठ कीजिए। आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। फिर मीन राशि, अंतिम राशि, दूसरे स्थान और 9वें स्थान का स्वामी है, यानी भाग्य भाव का स्वामी है। अब वहां वो एक प्रकार से आपको भाग्य में बढ़ोतरी देने वाला रहेगा। भाग्य में गोचर कर रहा है, द्वादश स्थान के ऊपर, तीसरे घर के ऊपर और चौथे घर के ऊपर मंगल की दृष्टि होगी। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य और कर्म ये आपका साथ देने वाला है, यानी कर्म भी आपको करना है। कर्म करोगे तो भाग्य आपका साथ निश्चित दोगा। कभी कभी क्या होता है, इससे पहले जब तुला राशि के अंदर मंगल था तो मीन राशि वालों के लिए जो समय मध्यम था, वो आपको भाग्य साथ नहीं दे रहा था। अब आपका भाग्य भी साथ देने वाला है। तो आपको भाग्य और कर्म का समन्वय श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। पिता के लिए आपके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, यानी पिता के मार्गदर्शन के अंतर्गत आपको कार्य करने की आवश्यकता है। पिता का आप सम्मान कीजिए, आपको विशेष फल की प्राप्ति करवाएगा। प्रशासनिक कार्य से आपको थोड़ी परेशानी रहेगी, यानी आपका कोई कार्य रुका हुआ है प्रशासन के अंदर तो आपको थोड़ा विलंब करवाएगा, यानी आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप 27 दिसंबर के बाद में प्रयास करो तो आपका काम हो जाएगा। अन्यथा इस समय आप मेहनत भी करोगे लेकिन आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं करवाएगा, आपका कार्य भी नहीं होगा और आप परेशान भी रहेंगे। इसलिए मीन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सरकारी कार्य से थोड़ी परेशानी जरूर रहेगी। धन के लिए समय अच्छा रहेगा, भाग्य आपका साथ देने वाला है। और आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी के चरणों में बैठकर 7 बार संकट मोचन का पाठ कीजिए या 3 बार कीजिए, आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराने वाला होगा। मैंने ये जो आपको जितना भी फलादेश बताया वो लग्न और राशि के अनुसार बताया है। आपकी कुंडली के अंदर कुछ ग्रह अलग हो सकते हैं तो उसका प्रभाव अलग रहेगा। जय श्री राम, अस्तु।